नमस्ते इजी टारो में आपका स्वागत है। सरप्राइज़ ठीक है, आज के आने वाले 6 से 8 महीने के बीच में आपकी ज़िंदगी में क्या होगा वर्सेस अगस्त के महीने में आपकी ज़िंदगी में क्या होगा। सबके लिए अलग-अलग रेज़ोनेट हो रहा है, जैसे भी रेज़ोनेट हो रहा है ले लो। लेकिन हाँ, ये राशि का प्रेडिक्शन है, तो राशि के हिसाब से भी ले सकते हो। बाय द वे किसी-किसी को ऐसा भी लग सकता है कि हाँ, मुझे ना ऐसे मन कर रहा है कि ये वाला लेना है। मतलब पिक अ कार्ड जैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो उसका भी उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, तो पिक अ कार्ड जैसे भी आप इस्तेमाल कर रहे हो इसको, वैसे भी इस्तेमाल करो, राशि के हिसाब से भी इस्तेमाल करो, जैसे आपको सही लगता है वैसे आपके लिए है, ठीक है? अब मैं इसको अ, अलग-अलग अच्छा, जैसे ही आपने चुन लिया कि आपको कौन-सा राशि का देखना है, तो फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, फिर वहाँ पे टाइम फ्रेम दिया रहेगा, ठीक है? तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो टॉरस जिन्होंने भी चुना है उनके लिए ये रीडिंग। आपका फ़ेवरेट कलर एक मिनट बाय द वे मुझे 3 मैसेजेस आ गए। आपको सनग्लासेस डालना पसंद रहेगा या फिर आपने सनग्लासेस जस्ट खरीदा है, सनग्लासेस मुझे दिखाई दिया। सेकंड मैसेज मुझे आपके लिए आया है कि आपको ग्रीन कलर पसंद रहेगा, नहीं तो ग्रीनरी पसंद रहेगा, ठीक है? लिटरली आपको पेड़-पौधे बहुत ही पसंद रहेगा। थर्ड मैसेज जो मुझे आया है, शायद आप विक्टोरियस देखते रहोगे, नहीं तो आपको वो गाना पसंद है, यू माइट बी क्रेज़ी, हैव आई टोल्ड यू लेटली that I love you, you're the only reason that I'm not afraid to fly, ठीक है? जैसे रेज़ोनेट हो रहा है वैसे लो। अगर वो वाला सॉन्ग रेज़ोनेट नहीं हो रहा तो सॉन्ग का मतलब है कि आप थोड़े से पागल हो लेकिन आप दिल के बहुत अच्छे हो, वैसे टाइप का कुछ एक मतलब है, ठीक है? तो वो वाला एक रीडिंग। ओके, सो ये आधे लोगों के लिए बता रहा है कि अगस्त महीने में आपकी ज़िंदगी में क्या होगा, आधे लोगों के लिए बता रहा है कि 3 से 8 महीने की ज़िंदगी में क्या होगा। सो इन शॉर्ट ये टाइमलेस रीडिंग है, जभी भी आप देख रहे हो ये सही है आपके लिए, ठीक है? और अगर आप कोई एक्स से कनेक्टेड हो या फिर अभी भी एक्स से बातचीत कर रहे हो, फिर आप बहुत ही कन्फ्यूज़्ड हो, ठीक है? टू ऑफ सोर्ड आया है यहाँ पे लिटरली अगर आप बहुत ही कन्फ्यूज़्ड हो कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। अभी तो हम लोग एक्स है लेकिन फिर भी वो बीच-बीच में आके बातें कर रहा है और मैं भी उसको पागल जैसे रिप्लाई किए जा रही हूँ, ठीक है? तो वैसा वाला एक एनर्जी मुझे आ रहा है। अगर वैसा कुछ एनर्जी है आपके ज़िंदगी में सो कन्फर्मेशन मिल रहा है एंजल से कि डरो मत, आप मूव ऑन हो जाओगे अपने आप, अपने टाइम पे, ठीक है? और इवन दो आप ऐसा लग रहा है आपको कि आप स्टक फ़ील कर रहे हो और फिर आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, लेकिन फिर भी डरने की ज़रूरत नहीं है, इट्स नॉट फॉर बैड, ठीक है? स्टक फ़ील करना मैं आपको बताती हूँ कि क्या रहता है एक्चुअली। हम लोगों को लगता है कि स्टक फ़ील करना मतलब हम आगे ही नहीं बढ़ रहे, हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम सिर्फ़ एक ही चीज़ के बारे में सोचे जा रहे हैं और फिर हम स्टैग्नेंट हैं। हम लोगों को वैसा लगता है कि वो चीज़ हो रहा है जब हम स्टक फ़ील कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। स्टक फ़ील करना एक्चुअली होता है ट्रेडमिल की तरह। ट्रेडमिल क्या है? अगर आपको जिम का कॉन्सेप्ट पता है, तो जिम में एक जगह पे खड़े रहकर एक मशीन रहती है। तो उसी उसी जगह पर खड़े रहकर ऐसे-ऐसे चलना रहता है ना, उसको बोलते हैं थ्रेडमिल। तो थ्रेडमिल का क्या मतलब आ रहा है यहाँ पे? इवन दो थ्रेडमिल में हम एक ही जगह पे बार-बार चलते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम एक्चुअली वर्कआउट कर रहे हैं। हमारा कुछ ना कुछ मतलब हम यहाँ से तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ऑफ़ कोर्स हम डिस्टेंस के हिसाब से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे शरीर के हिसाब से कुछ ना कुछ हो रहा है, ठीक है? मतलब मेटाबॉलिज़्म के हिसाब से नहीं तो हमारा हेल्थ इम्प्रूव हो रहा है, हमारा फैट्स डिक्रीज़ हो रहा है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? सो वो वाला एक एनर्जी मुझे आ रहा है। ओके और देखते हैं। मुझे मोस्टली ऐसा लग रहा है कि आपको शायद ऐसा लगता रहेगा कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो खुद को या फिर वैसे कुछ, नहीं तो आगे जाके शायद आपको ऐसा लगेगा, ठीक है? जैसे भी रेज़ोनेट हो रहा है वैसे लो। लेकिन इट्स नॉट अ बैड थिंग। मुझे जो आउटकम दिखाई दे रहा है वो बहुत ही अच्छा है, व्हिच इज़ द हीरो कार्ड, ठीक है? अम इसका मतलब ये है कि अगर बाय द वे आप लोग अगर स्टक हो तो फिर शायद आप अपने क्रश से भी स्टक हो, क्रश के ऊपर भी आप स्टक फ़ील कर रहे हो, वैसा वाला भी एक एनर्जी आया है, सबके लिए नहीं बट एक एनर्जी आया है, ठीक है? ओके। तो मैं क्या बोल रही थी आपको, आउटकम बहुत ही अच्छा दिख रहा है, जो मैं आपको कुछ ही देर में एक्सप्लेन करूँगी कि क्या है, ठीक है? ओके। शायद आप हेयर डाई करोगे इस महीने में, ठीक है? या फिर आने वाले समय में, ओके।
कोई तो एक ऐसा इंसान है जिसने बोला था कि वो कोई है, लेकिन वो वैसे किस्म के इंसान नहीं है। वो वाला एक, मतलब या तो आप लोग डेटिंग कर रहे थे ऑनलाइन डेटिंग साइट में, और फिर उन्होंने बोला रहेगा कि वो आप ही की उम्र के हैं, मतलब मैं बोल रही हूँ बहुत ही वियर्ड एग्जांपल आ रहा है, लेकिन फिर बाद में आप उनसे मिलते हो तो फिर वो आपसे थोड़े से एल्डर रहते हैं, वैसे टाइप का एक एनर्जी। अगर वैसा है तो फिर वो बड़ा बड़ा रेड फ्लैग है गाइस, मूव ऑन करो, ठीक है। मूव ऑन करने का जो साइन आया है वो गलती से नहीं आया है यहाँ पे, ओके। मोस्टली मुझे एक वही फीलिंग आ रहा है कि मतलब एक्स नहीं तो क्रश कोई तो है जिनके साथ आप बात करते हो, और फाइनल वाला बात करते हो, फिर बाद में आप मूव ऑन कर लेते हो। भाड़ में गया, जो भी हो रहा है होने दो, मैं भगवान पे छोड़ रही हूँ, जो भी हो रहा है होने दो। मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए, और फिर मुझे नहीं पता उसको क्या चाहिए वैसा वाला एक एनर्जी आ रहा है। मैं विश्वास रखती हूँ भगवान पे कि आगे आने वाले समय पे भगवान कुछ ना कुछ कर देंगे मेरे लिए। तो इवन दो मैं स्टक थी इसके लिए, तो फिर भी, या फिर स्टक हूँ अभी भी इसके लिए, तो फिर भी चलेगा, क्योंकि देखते हैं भगवान मुझे कहाँ पे लेके जाता है, वैसा टाइप का एक एनर्जी। और आप में से कोई तो है जो शायद मैरिज करने का सोच रहा है, और फिर थोड़ा सा ढाइची फील हो रहा है कि मतलब मैरिज तो करना है लेकिन क्या बता यार, मैं अभी तक मूव ऑन नहीं हुई, वैसा टाइप का एक एनर्जी। लेकिन हाँ, आप एक टाइम पे आप मूव ऑन हो जाओगे, और एक टाइम पे पता नहीं आप अपने पोटेंशियल पार्टनर से मिलने के बाद शायद ये सब होगा, ठीक है। क्योंकि मुझे मैच्योर लुकिंग भी आ रहा है, तो फिर आपके जो पर्सन रहेंगे वो मैच्योर रहेंगे, ठीक है। आप जिनसे शादी करोगे या फिर जो पोटेंशियल है जिनसे आप मिलोगे, ठीक है, वो मैच्योर रहेंगे, और फिर आपको बहुत कुछ रेड फ्लैग समझेगा कि यहाँ पे कितना सारा रेड फ्लैग्स था, कि मतलब ये इंसान पे मैं जितना मर पड़ती थी उतना वो मुझ पे नहीं मरता था, या फिर वैसे कुछ। और मुझे तो चाहिए था कि ये मुझे सबसे मिलाए, ये बोलता तो था कि ये अपने पेरेंट्स से मिलाएगा, दोस्त से मिलाएगा, लेकिन वो किसी से नहीं मिलाता था, हम लोग दोनों में बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं था। वो आपको समझेगा, तो फिर इसीलिए गाइज एक एक ओपन माइंड रखो, कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जो सोचते हैं कि ये इंसान हमारे लिए सही है, वही इंसान हमारे लिए सही होना चाहिए। दूसरा जो इंसान है वो बहुत ही डिफरेंट रहेगा, बहुत ही अलग रहेगा, और वो आपको बुरा नहीं महसूस कराएगा कि आप अलग हो। इनफैक्ट वो आपको बोलेगा कि मतलब फॉर एग्जांपल, आप अगर आपका कुछ एक बिहेवियर है जो उनसे अलग है, ठीक है, न्यू पर्सन से, नए पर्सन से अलग है, तो फिर जो एक्स आपके थे वो आपको बोलते थे कि अरे यार ये क्या है, थोड़ा सा तो समझदार बन, थोड़ा सा तो कैसे बुद्धू जैसे बिहेव कर रही है, वैसे आपके एक्स बोलते रहेंगे। तो आपके जो नेक्स्ट पर्सन है, आपके जो फ्यूचर पर्सन है, वो आपको बोलेंगे कि नहीं, आप अलग तो हो, आप हटके तो हो, इसीलिए मुझे आप बहुत ही पसंद हो, बहुत ही अच्छे लगते हो, वैसे टाइप का एक एनर्जी। तो फिर आपके हर एक डिसीजन में ये जो पर्सन है, नए पर्सन है, वो आपको सपोर्ट करेंगे, और फिर ये पर्सन आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा मैं जो बोल रही हूँ, लेकिन अच्छा लगना या नहीं लगना मेरे ऊपर नहीं है। मोस्ट लोगों के लिए, 80% लोगों के लिए ये पर्सन अरेंज मैरिज के रूप में आ रहा है, ठीक है। या तो आप लोग खुद से डिसाइड करते हो अरेंज मैरिज के लिए, नहीं तो आप लोग देखते हो कि मतलब देखते हैं क्या होता है, वैसा टाइप का एक एनर्जी दिखाई दे रहा है। तो जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और फिर हाँ, बाकी के 20% के लिए आप लोग रैंडमली कहीं पे तो घूमने के लिए जाते हो, फिर वही घूमने के लिए जाते टाइम आप किसी से तो मिलते हो, फिर बाद में आप लोग दोनों की अच्छी सी लव स्टोरी हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, पर्सनालिटी का एक क्या बोलते हैं, एक मैसेज आया है, ठीक है। करियर का मैसेज नहीं आया है, शायद करियर को भी आप लिंक कर सकते हो, जैसे भी रेजोनेट हो रहा है वैसे रेजोनेट होने दो। अगर आप ऐसे फील कर रहे थे कि बहुत ही पैसे कम हैं, या फिर आप स्टक फील कर रहे हो, या फिर एक ही काम आप बार बार करते जा रहे हो, लेकिन आप मूव ऑन करोगे, आप दूसरे शायद जॉब में जाओगे या फिर वैसे कुछ, लेकिन जो भी होगा अंत में इतना निखर के आओगे आप, ठीक है, आप ही के खुद के वजह से। और फिर ये एक पीरियड रहेगा जहाँ पे आप बहुत ही इंट्रोवर्टेड फील करते रहोगे, बहुत ही अकेले फील करते रहोगे, आप अपने बारे में किसी और को बोल नहीं पा रहे हो, या फिर बोलना नहीं चाहते हो, वैसा फील करते रहोगे। आप किसी से मिलना नहीं चाहते हो, वैसा फील करते रहोगे, लेकिन इसी वजह से आप हीरो बनोगे। मोस्टली ऐसे ही होता है, या फिर ऐसे ही एडवाइस दिया जाता है कि अगर तुम्हारे कुछ ख्वाब है तो फिर उस ख्वाब के बारे में दूसरों को मत बताओ। दूसरों को बताओगे, दूसरे आपको सिर्फ क्रिटिसाइज करेंगे, आपको नीचा दिखाएंगे, और फिर आपको बोलेंगे हर एक रीज़न कि मतलब आपको क्यों वो ख्वाब को नहीं अचीव करना चाहिए। और इसी वजह से हम क्रिटिसाइज हो भी लेते हैं, और फिर हम वो उस ख्वाब को मतलब ट्राई भी नहीं देते।
तो इसीलिए ये वाला जो कार्ड है वो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है कि मतलब आप दूसरों को कुछ नहीं बताओगे। इसी वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी अच्छाइयाँ आएँगी। अभी ये एक सबक है जो किसी-किसी को सीखना है कि मतलब कब कुछ चीज़ें बतानी चाहिए, कब कुछ चीज़ें नहीं बतानी चाहिए। वो भी एक लेसन है जो आप सीखोगे, ठीक है? और भगवान पे आप विश्वास रखना अपने आप सीख जाओगे कि मतलब ऐसा नहीं कि मतलब हाँ, भगवान पे तो भरोसा है लेकिन आगे आएगा तो क्या आएगा? अच्छा बॉयफ्रेंड आएगा कि नहीं आएगा? तो मतलब आप भरोसा तो नहीं रख रहे हो भगवान पे, ठीक है? समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? भगवान ने आपके लिए एक स्टोरी लिखा हुआ है, तो फिर भगवान का जो स्टोरी है उसको होने दो, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो यही था आप लोगों के लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। जो भी आपके कमेंट है आप नीचे लिख दो। अलविदा। ओके एरीज़, अगर आप लोगों को टॉरस देखने का मन कर रहा है तो फिर आप टॉरस देख लो बाय द वे। अगर नहीं तो फिर भी इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन हम यहाँ पे 2 तरीके के मैसेज डिवाइड करेंगे, ठीक है? पहला जो मैसेज है वो है कि आपके अगस्त में क्या होगा। डिवाइड नहीं है, मतलब किसी-किसी के लिए ये मैसेज है कि अगस्त के मंथ में क्या होगा, किसी-किसी के लिए ये मैसेज है कि आगे आने वाले 3 से 8 महीने के मंथ में क्या होगा। महीने के पीरियड में क्या होगा, ठीक है? तो वो वाला एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन जो भी है, आपका इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हाई प्रीस्टेस है और फिर कार्ड शफल करते टाइम मुझे एज ऑफ कप्स भी दिखाई दिया। सो जो डबल कन्फर्मेशन दे रहा है कि आपका जो इंट्यूशन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा जो मैसेज है वो ये है कि आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से आप एक तो डेस्टिनी से अलाइन हो जाओगे और फिर जो भी भगवान ने हमारे लिए डेस्टिनी बनाया हुआ है ना, वो एकदम परफेक्ट रहता है, एकदम स्ट्रॉन्ग रहता है और उसमें हम एकदम ही निखर के आते हैं। तो मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल भगवान ने आपके लिए करियर बनाया है ए और आपको करियर चाहिए था बी और फिर आप करियर बी के पीछे भाग रहे थे अभी तक। लेकिन आपकी इंट्यूशन जागृत हो जाती है और फिर आपको लगता है कि नहीं पता नहीं ये ए ट्राई करके देखते हैं, पता नहीं क्या होगा। लेकिन ए में आप इतना फ्लरिश करोगे जितना आपने कभी पूरे ज़िंदगी में नहीं किया रहेगा, ठीक है? तो फिर कितना भी आपका उम्र रहने दो, आपका इंट्यूशन आपके लिए गाइडेंस देगा और बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस देगा, ठीक है? 2022 भी जस्ट सुना मैंने, 2022 का जो महीना है वो आप सॉरी साल है आपके लिए बहुत-बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत-बहुत क्या बोलते हैं लाभदायक है, ठीक है? तो वो भी एक ध्यान में रख लो। ओके फाइन। इन द बॉटम ऑफ द डेक देयर इज 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड, हाई प्रीस्टेस एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड। सो अभी फिलहाल जस्ट अ मोमेंट गाइस, आप लोगों को बहुत ही स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए कि जाओ टॉरस भी देख लो, ठीक है? लेकिन हाँ, जिन लोगों को भी इंट्यूशन हो रहा है उन लोगों को देखना है टॉरस। ओके सो क्या होने वाला है आपके आने वाले भविष्य में, ठीक है? मैं वही बोलूँगी। आने वाले फ्यूचर में आपकी ज़िंदगी में पहले तो आप बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ोगे। आपको एक अंदर से एक फायर रहेगा कि मतलब मुझे कुछ चीज़ें अचीव करनी है, ठीक है? क्या चीज़ अचीव करना है वो आपके ऊपर है। या तो लविंग रिलेशनशिप है, नहीं तो एक करियर है, नहीं तो कुछ अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, नहीं तो आपको फिज़िकली कुछ ब्यूटीफुल बनना है या फिर वैसे कुछ। जो भी है आपका पर्सनल गोल है और फिर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपको क्या चाहिए। लेकिन ये गोल शायद अभी भी है आपके मन के अंदर, जस्ट द डिफरेंस इज़ आप वो गोल पे एक्ट करोगे, ठीक है? आप वो गोल के लिए कुछ करोगे, ठीक है? बाहर जाओगे, लोगों को कॉन्टैक्ट करोगे या फिर कुछ ना कुछ करोगे। आपका जो एनर्जी है बहुत ही स्ट्रांगली आगे बढ़ रहा है, वो दिखाई दे रहा है। फिर बाद में क्या होगा कि उसी दौरान एक तरफ से इंट्यूशन आएगा और ये एक वार्निंग साइन है बाय द वे। इंट्यूशन आएगा बोल के कि मुझे ना ये ट्राई करके देखना चाहिए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जाके देखना चाहिए। और फॉर एग्ज़ाम्पल आपको घर खरीदना है। मैंने कि जैसे तो ये सुना था, लिटरली सच्ची सच्ची वाली कहानी है कि एक इंसान को घर खरीदना था और फिर थोड़े से बजट में खरीदना था। तो उन्होंने क्या किया कि एक घर देख लिया और फिर वो उनको इतना पसंद नहीं आया लेकिन उनके बजट में बैठ रहा था वो। तो फिर ना उनके इंट्यूशन में, उनके अंतरात्मा में उनको ऐसा लगा कि पता नहीं रे आगे जाके देख लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे तो घर है अपना, लेकिन फिर भी रास्ते में आगे जाके देखते हैं, पता नहीं क्यों मन कर रहा है मेरा। और आगे जाते हैं और फिर वो देखते हैं कि ये वाला घर भी बेचने को है और फिर जो ओनर है वो बहुत टाइम से बेचने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो ओनर ने कम भाव में बेचना शुरू कर दिया और इनको अच्छा घर भी मिला और कम भाव में भी मिला और सेम एरिया में भी मिला, वही एरिया में शायद उनको चाहिए था।
ठीक है? सो वही वही मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको एक इंट्यूशन आ जाती है कि पता नहीं यहाँ पे जाके देखते हैं, ठीक है? वो इंट्यूशन जो है वो आपको रिचेस देगी, अबंडेंस देगी। अबंडेंस किसी भी फॉर्म में हो सकता है गाइज़, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लव एंड या फिर जो भी आपको चाहिए वैसा, ठीक है? बट एक एक काइंड ऑफ एक वार्निंग साइन है यहाँ पे, टू ऑफ सोर्ड व्हिच सेज कि इंट्यूशन तो आएगा, लेकिन इंट्यूशन के तुरंत बाद आपके मन में बहुत ही सवाल भी आएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या ये सही है? क्या मुझे वो करना चाहिए? अगर मैंने कर दिया तो क्या रिस्क रहेगा? या फिर मैं पागल हूँ क्या कि मैं ये सब सोच रहा हूँ? वैसे टाइप का एक बहुत ही घबराहट, बहुत ही डर वैसा टाइप का आएगा। तो अगेन जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, जो हम चुनते हैं उसके ऊपर हमारा फ्यूचर बहुत ही अलग तरीके से बदलेगा। आप अगर इंट्यूशन चुनोगे तो फिर इंट्यूशन अलग तरीके से आपका फ्यूचर बदलेगा। आपका जो मन का सवाल है या फिर मन के सवाल को दबाने की कोशिश मत करो गाइस, रिज़ॉल्व करने की कोशिश करो। मुझे क्यों लगता है कि ये सही नहीं रहेगा वगैरह-वगैरह, जो भी है। अगर आपका सवाल है या फिर डाउट्स है, उसके ऊपर आप एक्ट करोगे तो फिर आपका फ्यूचर एकदम ही बदलेगा। लेकिन हाँ, 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, जो बता रहा है कि आपके लाइफ में अबंडेंस, रिचेस आएगा और स्पेशली 2022 आपके लिए बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा सॉरी साल है। सो जस्ट गो फॉर इट, ठीक है? आई वुड सजेस्ट टू गो फॉर इट। तो यही था आप लोगों के लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको मदद होती है। नमस्ते, अलविदा। जो कर्क राशि ने चुना है, शायद आपका बर्थडे 21 में आता रहेगा या फिर 21 का आपके क्रश का बर्थडे रहेगा। ठीक है? वो वाला एक वियर्ड वियर्ड मैसेज आया। अगर आप लोगों की शादी हो चुकी है तो फिर एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है कि आगे कुछ ही महीने में आप प्रेग्नेंट हो जाओगे, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप बहुत टाइम से मैंने 7 सुना, ठीक है? तो 7 से 10 मंथ्स के बीच आप प्रेग्नेंट हो जाओगे, ठीक है? तो वो वाला एक एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक में है 8 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स, हैंगमैन एंड द टेम्परेंस। तो ये क्या बता रहा है कि आपकी फ्यूचर क्या रहेगी? ओके, किसी किसी के लिए ये फ्यूचर लिटरली अगस्त महीने के लिए है, किसी किसी के लिए ये फ्यूचर आगे आने वाले 3 से 8 महीने के लिए। तो फिर ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देख रहे हो ये आपके लिए सही है। तो ये जो महीना है, अगर आप ये महीने के प्रेडिक्शन के हिसाब से देख रहे हैं, ये टाइम पे आपका जो इंट्यूशन है वो बहुत ही स्ट्रांग रहेगा। आपके लाइफ में सब कुछ फ्लो में जाता रहेगा, ठीक है? मतलब पैसे आने को है, बराबर टाइम पे पैसे आ जाता है। जब भी पैसे देने को है तो फिर बराबर टाइम पे पैसे जाता है, ठीक है? मतलब कभी भी कुछ भी ऐसे बीच में रुकेगा नहीं, या फिर लविंग रिलेशनशिप है, जस्ट आपने मैनिफेस्ट किया लविंग रिलेशनशिप को, लविंग रिलेशनशिप आ गया, चैटिंग करने के लिए शुरू कर दिया या फिर वैसे कुछ, ठीक है? तो वो वाला एक एनर्जी दिखाई दे रहा है। इवन दो वो फ्लो होने के बावजूद आपके मन में अगर पास्ट में कुछ अनरिजॉल्व इश्यूज है, तो फिर वो आपके थॉट्स में वापस वापस आएगा कि मतलब अरे यार, पास्ट में ऐसा था, पास्ट में ऐसा था। लेकिन एक पॉजिटिव साइन है, द हैंगमैन आया है। हैंगमैन बताता है कि आप होपलेस नहीं फील करोगे, विच इज़ लाइक पास्ट के थॉट्स को अगर हम एट ऑफ सोर्ड के बारे में एट ऑफ सोर्ड से कंपेयर करते हैं तो फिर वो एकदम ही अलग एनर्जी होता है कि मतलब वो होपलेस फील करता है, स्टक फील करता है, स्टैग्नेंट फील करता है। लेकिन यहाँ पे वो एनर्जी बहुत ही फ्लिप होता है, बहुत ही अच्छा होता है कि मतलब हाँ, मैंने पास्ट में ऐसा किया तो किया, रिग्रेट है तो है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो पास्ट जा चुका है, ठीक है? सो वो वाला एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। और फिर बाद में आप एक पीस बना लेते हो अपने पास्ट के साथ, ठीक है? थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए, वो 1-2 दिन के लिए वो पास्ट के थॉट्स हॉन्ट करेंगे, लेकिन फिर बाद में आप पीस बना लोगे उस पास्ट के साथ कि मतलब हाँ, मैं उसको जाने देता हूँ, मैं खुद को माफ़ करता हूँ या फिर मैं उस इंसान को माफ़ करता हूँ, वैसा वाला एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। और उसी वजह से आपको इमोशनली भी हैप्पीनेस आ जाएगा और फिर जस्ट बिकॉज़ आपके लाइफ में सब कुछ फ्लो में जा रहा है, तो इसकी वजह से भी आपको हैप्पीनेस मिल जाएगा, ठीक है? आप अपने पाथ से कनेक्टेड हो, ये एक कन्फर्मेशन है, ठीक है? क्या आप राइट पाथ में हो, अगर आप पूछना चाहते हो? हाँ। अगेन एक काइंड ऑफ वार्निंग साइन आया है यहाँ पे, वार्निंग नहीं है, इतना कुछ बड़ा वार्निंग नहीं है। जभी भी आप ये काइंड ऑफ एनर्जी में रहोगे कि मतलब आपका ओवरथिंकिंग चल रहा है, ठीक है? देयर इज़ अ इन बिटवीन एनर्जी बिटवीन टेम्परेंस एंड द हैंगमैन, व्हिच इज़ लाइक ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग के बाद द हैंगमैन जैसा बनता है, ठीक है? बट वही टाइम पे ना, जस्ट गो, जस्ट सिट विथ इट, वैसा वाला एक एनर्जी आ रहा है कि मतलब ये मत करो कि अरे यार, मेरे पास्ट का थॉट्स आए, मुझे नहीं चाहिए वो पास्ट का थॉट, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, जाओ जाओ, पास्ट का थॉट्स नहीं चाहिए। मतलब हम दबाने की कोशिश करते हैं, वो दबाने की कोशिश ना करो, ठीक है? उसे आने दो, उसे
वो आएगा तभी ही वो जाएगा, ठीक है? वैसे वाला एक एनर्जी है। अपने आप चला जाता है हमारा जो थॉट्स है वो, आपने अगर नोटिस किया है तो। तो आएगा तभी ही वो जाएगा, अगर आप आने ही नहीं दे रहे हो तो फिर वो वापस-वापस उधर ही अटक के बैठेगा, तब तक जब तक आप उसको जाने नहीं देते, जब तक आप उसको रिज़ॉल्व नहीं कर लेते, ठीक है? तो फिर वो रिज़ॉल्व होने के लिए हो रहा है वो सब। वो थोड़ा-सा टफ़ महसूस होगा आपको, ज़्यादा टफ़ नहीं है, थोड़ा-सा टफ़ महसूस होगा, लेकिन वो अपने आप चला जाएगा, ठीक है? सो फिर उसको जस्ट जाने दो, ठीक है? तो यही था, इसीलिए हम बोलते हैं लेट गो, इसीलिए हम लेट गो मतलब जाने दो, वैसा टाइप का एक है, ठीक है? सो यही था आप लोगों के लिए रीडिंग, उम्मीद है कि आपको मदद होती है। नमस्ते, अलविदा। ओके माय डियर एक्वेरियस पीपल, सो आपके ज़िंदगी में क्या होगा, ठीक है? शादी से रिलेटेड कुछ एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, शादी नहीं तो लव यूनियन, ठीक है? जैसे रेजोनेट हो रहा है वैसे लो। अगर आप अपने पास्ट के कोई रिलेशन में स्टैग्नेंट थे, तो अगर आपको कुछ हर्ट फील हो रहा था या फिर आप ट्राई करना चाहते थे कि उनके साथ रीयूनियन हो जाए या फिर कंफर्म हो जाए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर लोगे फाइनली, ठीक है? आप अब मुझे नहीं पता कि मूव ऑन करके, या तो आप उस डर से मूव ऑन कर रहे हो जो आपको रोक रहा है रियूनियन से, नहीं तो आप मूव ऑन कर रहे हो उस इंसान से और फिर दूसरे इंसान से शादी कर रहे हो, जैसे भी रेजनेट हो रहा है वैसे लो। लेकिन ये शादी के लिए और डिवाइन यूनियन के लिए एक्चुअली बहुत ही अच्छा कार्ड है, बहुत ही अच्छा टाइम है आपके लिए, ठीक है? किसी किसी के लिए ये अगस्त मंथ बताता है, किसी किसी के लिए ये आने वाला 3 से 8 मंथ बताता है, किसी किसी के लिए ये 2022 बता रहा है। तो जैसे रेजनेट हो रहा है वैसे लो, ठीक है? लेकिन हाँ, ये देखो, ये देखो, ये देखो। एक रिलेशनशिप जो चैटिंग से स्टार्ट होगा, वो एंड होगा शादी तक, ठीक है? शादी के लिए ये वाला कार्ड बहुत ही पॉपुलर है, क्योंकि हम शादी में इतने बंच ऑफ पीपल को बुलाते हैं ना, अ, मामा चाचा के बेटे, मामा चाचा के कज़िन्स, मामा चाचा के कज़िन्स के बेटे, सबको बुलाते हैं हम। सो वो वाला एक एनर्जी मुझे दिखाई देता है 6 ऑफ वांड्स में शादी के लिए, ठीक है? ये वाला कार्ड आना चाह रहा है, ठीक है? हम दोनों कार्ड्स ले लेते हैं। ओके, ओह माय गॉड! हेरोफेंट आया, हेरोफेंट आया। हेरोफेंट इज़ अ गुड कार्ड फॉर मैरिज। जैसे मैं बोल ही रही थी, मुझे कन्फर्मेशन भी मिल गया अगेन कार्ड के रूप में कि आपकी ज़िंदगी में शादी होने वाली है, या फिर यूनियन होगा, ठीक है? या फिर आप रिलेशन में इस ऐसे इंसान के साथ रिलेशन में रहोगे जो आपके साथ ट्रुथफुल है, कमिटेड है, ऑनेस्ट है, ठीक है? वैसा वाला एक एनर्जी। सबके लिए अगर रिलेशन है तो फिर वो ट्रूथफुल तो रहेंगे, लेकिन शादी होगा कि नहीं वो आगे आने वाले फ्यूचर में आप देख लो, लेकिन ट्रूथफुल तो है वो आपके साथ, ठीक है? ओके, आपको ना एक तरफ से एक डर था, ठीक है? शायद आपके पास्ट की वजह से डर है, नहीं तो इन जनरल आपके मन में डर है कि अगर मेरे इंसान ने मुझ पे चीट किया तो क्या, या फिर उनको कोई और पसंद आया तो क्या, वैसा टाइप का कुछ एक डर था। लेकिन वो डर अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा, अपने आप क्लियर आउट हो जाएगा, उसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, वो आपका जो डर है वो मिटाने में हेल्प करेंगे। मतलब आपका जो पर्सन है, वो आपको दिखाएँगे कि वो कितना लॉयल है आपके साथ, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? सो वो वाला एक एनर्जी मुझे आ रहा है, 1 मिनट हाँ। ओके, येस। अगर आपने कुछ पूछा अभी, ओके। ओके, हाँ, अभी मुझे समझा, ठीक है। सो एंजल्स मुझे बताना चाह रहे हैं, अगर आप डर रहे हो कि मतलब ये येस इन रिवर्स में भी आएगा, ठीक है, समझा मुझे, ठीक है। सो एंजल्स मुझे बता रहे हैं कि अगर आप डर रहे हो कि मतलब क्या ये इंसान सच्ची में मेरे साथ जेन्युइन है या नहीं, क्योंकि आपने शायद बहुत हार्डशिप देखा है, लेकिन हार्डशिप आपने शायद सिंगल रहकर भी देखा है। मतलब यहाँ पे सिंगल वाला कार्ड है और फिर सिंगल रिलेशनशिप में सिंगल, लोनली, सैड, वैसे टाइप का, या फिर हर्ट, हर्ट वाला सैड, ठीक है? वो वाला एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको किसी वजह से दुःख हुआ है, या फिर आपने दुःख देखा है दूसरों के लाइफ में, इसीलिए आपने सोचा कि मुझे तो रिलेशनशिप के पल्ले पड़ना ही नहीं है, मुझे जाना ही नहीं है रिलेशन में, क्योंकि मुझे पता है कि लोग ऐसे-ऐसे होते हैं। तो अगर जब तक आपको भरोसा नहीं होता कि ये इंसान, जो भी आपके पर्सन है, जो आपके फ्यूचर स्पाउस है,
वो इंसान मेरे बच्चे के लिए सही है या नहीं, मेरे बच्चे को एंजल की तरह देखेंगे या नहीं। एंजल मतलब प्रोटेक्ट करने वाले जो एंजल्स रहते हैं, वैसे मेरे बच्चे को देखेंगे या नहीं। तब तक आप ना ये तब तक आप यस नहीं भी बोलोगे तो फिर भी चलेगा, ठीक है? एंजल्स वो बताना चाहते हैं। जब तक आपका डाउट्स क्लियर नहीं होता, तब तक आप उनको हाँ नहीं बोलोगे तो फिर भी चलेगा। अब ये एंजल्स के साइड से कन्फर्मेशन आया तो फिर अपने पेरेंट्स का पेरेंट्स का सोच के प्रेशर में मत आओ कि मतलब अरे यार पेरेंट्स ने बोला है शादी करना है तो फिर अभी ही करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा मेरा? नहीं, प्रेशर में मत आओ। और फिर स्पेशली अगर आप सोच रहे हो कि अगर मेरा बच्चा वाला टाइम फिजियोलॉजिकली टाइम अगर चला गया तो फिर क्या होगा मेरा, वो भी सोचो मत, ठीक है? जो सोचना है कि मतलब आपका जो डाउट्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और फिर वो डाउट मतलब गलती से नहीं हो रहा है या फिर अ, गलत नहीं है वो डाउट, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? वो डाउट्स भी सही है और फिर वो डाउट्स भी होना चाहिए। और वैसे ही हम लोगों को परखना चाहिए इंसान को गाइस, कि मतलब ऐसे नहीं कि बस देख लिया इंसान को और फिर हाँ ठीक है चलो शादी कर लेते हैं। परखना चाहिए, देखना चाहिए, और फिर वही आपको, इसीलिए आपको डाउट्स आ रहे हैं कि मतलब क्या ये इंसान सच्चा है कि नहीं। तो वो जब तक टेस्ट नहीं मिल जाता, जब तक आपको प्रूफ नहीं मिल जाता उनके तरफ से कि मतलब हाँ वो इंसान सच्चा है आपसे, तब तक आप उनको हाँ नहीं बोलोगे तो फिर भी चलेगा। जब आपको प्रूफ मिल जाएगा तब आप उनको हाँ बोलो। यही सिनेरियो में अगर ये अरेंज मैरिज सिनेरियो है तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अम, जब तक आप उनको हाँ नहीं बोलोगे तब तक एक इंसान जो है वो बोलता ना, बोर होके निकल जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? और फिर वो अगर बोर होके निकल रहा है तो फिर उसमें कोई बुरी बात नहीं है। वो वैसे भी आपके डिवाइन काउंटर पार्ट नहीं थे, ठीक है? जो भी आपको प्रूव करना चाहता है वो पेशेंटली आपको प्रूव करेगा कि वो आपके ट्रस्ट के लायक है, ठीक है? द कोकोनट से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि मतलब डू नॉट, बाय द वे फर्स्ट ऑफ ऑल प्रे टू गॉड, ठीक है? बट अगेन द सेकंड मैसेज इज कि अपने मन की फीलिंग्स के बारे में किसी को भी ओपनली ऐसे ही मत बताओ, ठीक है? जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता कि ये इंसान सच्चा है, ठीक है? शादी होने के बाद आप जो भी बताना है शायद बता दो, या फिर शादी होने से जस्ट पहले भी आप बता सकते हो, लेकिन जब तक आपको कंफर्म नहीं हो जाता ना तब तक रुक जाओ, ठीक है? तो ये एक कंफर्मेशन है। और आप क्वीन ऑफ सोर्ड हो, ये भी ध्यान में रखो। क्वीन ऑफ सोर्ड एक ऐसा एनर्जी है जो अपने थॉट्स को, अपने लॉजिक को बहुत ही प्रायोरिटी रखता है, और फिर उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। लविंग रिलेशनशिप में भी थॉट्स को प्रायोरिटी रखना चाहिए, नहीं तो हम गलत इंसान को चुनेंगे और फिर बोलेंगे कि ये हमारे फ्यूचर स्पाउस है, तो वो सही नहीं है, ठीक है? तो यही था आप लोगों के लिए रीडिंग। नमस्ते, अलविदा। नमस्ते जिन्होंने भी जेमिनी चुना है उनके लिए। मुझे आप लोगों को बताना है कि ये अगस्त मंथ का रीडिंग हो सकता है किसी किसी के लिए, किसी किसी के लिए ये आने आने वाले 3 से 8 महीने के अंदर क्या होगा वैसा वाला एक रीडिंग है, ठीक है? तो जैसे रेजोनेट हो रहा है वैसे लो। 3 कार्ड्स गार्डियन एंजल की, ओके। Lovers in the bottom of the deck with 6 of Pentacles, King of Cups and 8 of Cups. वैसे lovers तो जेमिनी का साइन है ही, लेकिन फिर भी मुझे एक बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप आपके ज़िंदगी में आ रहा है वैसा वाला भी एक मैसेज आ रहा है, ठीक है? ओके, सो आप, मैं ना ये मैसेज बोलती हूँ ना तो बहुत सारे लोग भड़क जाते हैं। अब आपको सुनना है सुन लो, मानना है मान लो, निकलना है निकल जाओ। क्यों मैं बोल रही हूँ? क्योंकि जब हम लोगों को लगता है कि ये इंसान मेरे लिए सही होगा, वही इंसान आपके लिए सही होना चाहिए ज़रूरी नहीं है। और जो भगवान बोल रहे हैं, जो मतलब मेरे को तो टैरो पे भरोसा है इसीलिए मैं टैरो रीडिंग करती हूँ। लेकिन जो भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे वो हमारे लिए सही है, उस पे तो हम गारंटी रख ही सकते हैं, राइट? सो और इवन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ टैरो के हिसाब से, बट एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी जो भी कुंडली के हिसाब से जो मैच होता है वो एकदम परफेक्ट इंसान रहता है। इनफैक्ट मैंने मेरे मॉम डैड का भी स्टोरी सुना है जो मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है? लेकिन हाँ, नहीं मुझे बताना है, ठीक है? मॉम डैड का स्टोरी में क्या हुआ था कि मम्मी के ज़िंदगी में 3 इंसान आए थे, और दोनों मतलब तीनों का कुंडली देखा था ना एस्ट्रोलॉजर ने। सो फिर
एक इंसान का जो कुंडली है उन्होंने बोला कि इसी इंसान से शादी होगा, और फिर वो जो इंसान है वो गायब हो गया। ठीक है, वो मतलब कुछ दिनों के लिए बात नहीं कर रहा था। वो बोला कि आई विल कॉल बैक, ठीक है, मैं देखता हूँ कि मुझे हम लोग वापस बात करेंगे अगर आपको आपसे इंटरेस्टेड है या वैसे कुछ, ठीक है। तो आई थिंक बीच में क्या हुआ कि वो दूसरे लड़की को देख रहे थे या फिर वैसे कुछ, लेकिन कुछ समय बाद वही इंसान आए और उन्हीं के साथ शादी बन गई। लेकिन बाकी के 2 जो पोटेंशियल थे ना, उनके साथ तो कॉन्स्टेंटली बात हो रहा था। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो जो दिखता है वैसे ही होना चाहिए ज़रूरी नहीं है। जस्ट बिकॉज़ आप लोग कॉन्स्टेंटली बात कर रहे हो, वैसे ही आपकी शादी होनी चाहिए ज़रूरी नहीं है। और जस्ट बिकॉज़ कोई इंसान गया और फिर गायब हो गया बहुत दिन के लिए, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा के लिए गायब रहेगा। जो आपके लिए लिखा है वही आपके लिए लिखा हुआ है, ठीक है? तो फिर आप पहला जो कार्ड है, आप मूव ऑन करोगे। ओके, आप मूव ऑन करोगे उस पुअर बिहेवियर से, उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से जो आपको सर्व नहीं कर रहा था। आप में से बहुत जन हैं जो रिलीफ फ़ील कर रहे हैं, थैंक यू, थैंक यू। फिर आपको जो इंसान मिलेगा वो है किंग ऑफ कप्स वाला इंसान, जो आपको इमोशनली सपोर्ट करेगा, ठीक है? वो बहुत ही जेन्युइन टाइप का रिलेशन है, जो आपके इमोशंस को देखता है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को देखता है, आपकी खुशी को देखता है, ठीक है? और यहाँ पे सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है बाय द वे। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स में एक ऐसा एनर्जी है, एक फुल्ली डेवलप्ड पर्सन, फुल्ली मतलब रिच पर्सन पुअर को डोनेट कर रहा है। जिनके पास बहुत कुछ है, वो इंसान दूसरों को डोनेट कर रहा है। तो वैसा वाला एक एनर्जी है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है एक लविंग रिलेशनशिप के लिए। जब हम फुलफिल हो जाएँगे ना, तभी हमको दूसरों को देना चाहिए। लेकिन आई थिंक बहुत सारे टैरो रीडर्स बोलते हैं कि ये वाला अम uneven है, it's not a equal give and take, but it's not, it's on the contrary, it's a very very nice way of giving to anyone. But हाँ, ये रिवर्स में आ गया तो फिर it's a different story, but it's a very rich and healthy giving to anyone. And if you, अगर आपने मेरा रीडिंग नहीं देखा है, मतलब मेरा रिएक्टिंग टू कीनो टैरो वाला वीडियो नहीं देखा है, जाओ देख लो। यहाँ मैं ऊपर दूँगी, किधर तो ऊपर रहेगा, ठीक है? वहाँ पे मतलब बाद में जाके ऊपर क्लिक करो, फिर वो वीडियो में जाओ ही जाओ, क्योंकि वहाँ पे बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है, जो ट्रू लव से रिलेटेड है, जो टॉक्सिक लव से रिलेटेड नहीं है, जो आपको आपको बहुत हेल्प करेगा, आपको पूरे लाइफ टाइम तक हेल्प करेगा, ठीक है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वैसा वाला एनरिचिंग रिलेशनशिप आपके ज़िंदगी में आएगा, जो कन्फर्म हो रहा है द लवर्स से, ठीक है? बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप आएगा, बट बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप आएगा। अब किसी-किसी के लिए ये जो रिलेशनशिप है वो स्टार्टिंग में शायद एकदम ही ऊपर-ऊपर का रहेगा। शायद आप लोग सिर्फ़ वैल्यूज़ देख रहे हो एक-दूसरे का, या फिर शायद आप लोग दिमाग से सोच रहे हो एक-दूसरे के लिए। लेकिन जैसा भी रिलेशनशिप का पैटर्न है, दोनों बहुत ही डिपेंडेंट है, और इसी वजह से दोनों इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप में आ रहे हैं, जो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। कांग्रेचुलेशंस जेमिनी, ओके? इतना ही था। नमस्ते, अलविदा। अगर आपने जेमिनी देखा तो फिर नीचे स्टार डाल के जेमिनी करके लिखो, ताकि मुझे समझे कि आपने जेमिनी का रीडिंग देखा है। ओके, बाय। पाइसेस 11 11 11 333 आपका एंजल नंबर है, तो फिर जाओ गूगल में सर्च करो कि उसका मतलब क्या है, ठीक है? अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ। शायद आपको क्लासिकल म्यूज़िक में इंटरेस्ट रहेगा, नहीं तो शायद आपको बाहुबली मूवी में इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि मुझे वो गाना अभी जस्ट चैनल हुआ, कान्हा सो जा रहा, ठीक है? सो वो वाला एक गाना। वाओ! क्या हो रहा है ये? लव इज़ इन द एयर, वंडरफुल! आप लोगों की शादी हो जाएगी। ये रिवर्स में नहीं गिरा था मेरे माइंड में, ठीक है? तो हम इसको अपराइट में ले, वाओ! Congratulations, guys! This is similar energy to that of the Gemini. तो अगर आप लोग जेमिनाई हो या फिर जेमिनाई देखना है तो जाओ देख लो, क्योंकि उधर भी सिमिलर एनर्जी है। जस्ट द डिफरेंसेस कि वहाँ पे लविंग रिलेशनशिप था, यहाँ पे मैरिज भी है, ठीक है? तो आपका मैरिज हो जाएगा आपके लवर के साथ। तो दो तो कार्ड्स एग्जैक्टली सेम आए हैं, लेकिन द डिफरेंस इज़ कि क्या होगा आपकी ज़िंदगी में, कि कोई तो एक इंसान आएगा और आपको बहुत ही हेल्प करेगा, बहुत ही मदद करेगा, बहुत ही
अच्छे से बात करेगा, इमोशनली आपको सपोर्ट देगा, आपका बैकबोन बनेगा। और उसी वजह से ना आपको क्या होगा कि मतलब हाँ यार, कोई ऐसा इंसान एग्ज़िस्ट करता है, ऐसे इंसान ज़िंदा है जो दूसरों को इज़्ज़त करते हैं, दूसरों को मदद करते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट आप मूव ऑन हो जाओगे कि मतलब मेरा जो पास्ट वाला इंसान था वो इतना अच्छा नहीं था। अब मुझे यहाँ पे क्लियर मैसेज नहीं आ रहा है आप लोगों के लिए पाइसेस कि ये बोलते हैं ना, ये सेम पर्सन है जिससे आप डील कर रहे थे या फिर डिफरेंट पर्सन है जिससे आप डील कर रहे थे, क्योंकि सेम पर्सन वापस आने के बाद भी वो डिफरेंट बिहेवियर में आते हैं, ठीक है। सो वो वाला एक एनर्जी। सो वो एक मैसेज आप लोगों को क्लियर करना था। लेकिन हाँ, जो भी हो रहा है प्रेजेंट मोमेंट में रहो, ठीक है। यही एक एडवाइस आया आप लोगों के लिए, और कुछ एडवाइस नहीं आया, ठीक है। और फिर बाद में आप अपने आप मूव ऑन हो जाओगे उस इंसान से, और फिर आप एक रिलेशनशिप शुरू करोगे उस इंसान के साथ। जस्ट एक थिंग इज़ कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो डेवलप्ड पर्सन है, और मुझे सीरियसली नहीं पता कि आप बहुत ही रिसेप्टिव एनर्जी में दिखाई दे रहे हो यहाँ पे। तो मुझे नहीं पता कि आपका स्टेट ऑफ इमोशनल क्या है या फिर वैसे कुछ। तो अगर आपको चाहिए तो फिर रिएक्टिंग टू कीनो वीडियो वैसा वाला एक वीडियो मैंने बनाया है, आप में से कुछ लोगों ने देखा हुआ है, जस्ट एक कंफर्मेशन मुझे अभी आया। लेकिन वो वाला वीडियो देख लो, लेकिन क्योंकि वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज बताया है रिगार्डिंग टू ऑफ कप्स। टू ऑफ कप्स वाला जो एनर्जी है, इट्स लाइक गिविंग फ्रॉम योर ओन कप ऑफ लव। इन ट्रेडिशनल टैरो में अगर आपने देखा है तो फिर एक इंसान उसको खुद का कप देता है, दूसरा इंसान उसको खुद का कप देता है। खुद का कप से लव दूसरों को नहीं देना है, खुद का कप को फिल करना है, और फिर जो ओवरफ्लोइंग अमाउंट है उसमें से दूसरों को देना है, जो हम नेचुरली वैसे ही करते हैं। बट जस्ट बिकॉज हम लोगों को सोसाइटी ने बोला हुआ है कि ये कर, वो कर, हार्ड वर्क कर, ये वो, तो इसकी वजह से हम लोगों ने वो सब सीख लिया। लेकिन जो भी है, आपको ये इंसान इतना पसंद आ जाएगा, इतना प्यार आ जाएगा, ठीक है। इमोशनली बहुत ही डिपेंडेंट फील करोगे आप इनसे, जो बुरी बात नहीं है, ठीक है। आप रिलाई कर सकते हो इस इंसान के ऊपर इमोशनली। वैसा वाला एक फीलिंग आ रहा है कि मतलब गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, तो फिर आप उनको बता सकते हो, या फिर आपको रोना आ रहा है तो फिर आप उनके कंधे पर रो सकते हो, वैसा वाला कंधे पर सर रख के रो सकते हो, वैसा वाला एक एनर्जी। तो फिर उस इंसान से आप फाइनली शादी भी कर लोगे, ठीक है। तो मोस्टली मुझे फ्रैंकली लव मैरिज का वाइब्स आ रहा है, जैसे भी रेजोनेट हो रहा है वैसे लो, लेकिन हाँ, लव मैरिज का वाइब्स आया है इसमें, ठीक है। तो यही था आप लोगों के लिए रीडिंग। अलविदा। बाय द वे, अगर आपने पाइसीस देखा है तो फिर नीचे पाइसीस करके लिखो और फिर स्टार डालो ताकि मुझे समझे। ओके, बाय। ओके, 37 8, सो दिस इज, ओह मैंने अभी जस्ट ध्यान दिया। ओके, ओह माय गॉड, मैं टाइम स्टैम्प लिखा 37 8, और फिर बाद में मैं भूल गई कि मुझे लियो को इंट्रोड्यूस करना है, 37 8 को नहीं था। तो ओके, सो ओके लियो, सो दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आपके अगस्त महीने में क्या होगा वर्सेस किसी किसी के लिए ये अगस्त महीना है लिटरली, और फिर किसी किसी के लिए ये आगे आने वाला 8 महीना है, ठीक है। तो जैसा रेजनेट हो रहा है वैसे लो, 3 से 8 महीने के बीच ये चेंजेस आएंगे, वैसा वाला एक एनर्जी है। सो इन शॉर्ट, दिस इज लाइक फ्यूचर फॉर यू गाइस, ओके। ओह माय, ओके। सो एक मुझे एनर्जी आया कि आप में से या तो बहुत लोग हो सकते हैं, गाइज हो सकते हैं, ठीक है। नहीं तो बहुत लोग गर्ल्स हो सकते हैं। अगर आप लोग गाइज हो या फिर गर्ल्स हो, जो भी है, आप लोग बहुत ही इमोशन से कनेक्टेड हो, ठीक है। आपको इमोशंस दूसरों को एक्सप्रेस करना, या तो आप लोग, अच्छा, दो अलग अलग मैसेजेस है। या तो आप लोग इमोशनली बहुत ही कनेक्टेड हो, ठीक है, सब लोगों को एकदम ही खुलम खुला बताते हो कि आपको आपका दिन अच्छा नहीं गया है या फिर वैसे कुछ। नहीं तो आप लोग इमोशनली बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं हो, जो 6 ऑफ वंस एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि मतलब दूसरों को दिखाने के लिए 6 ऑफ वंस इज लाइक अ पॉपुलैरिटी काइंड ऑफ एन एनर्जी। तो दूसरों को दिखाने के लिए अपने चेहरे पर वो मास्क डालना, और फिर दूसरों को दिखाना कि हाँ मैं तो खुश हूँ, आई एम फाइन, आई एम हैप्पी, वैसा टाइप का एक एनर्जी, ठीक है। तो जो भी है वो सिर्फ एक मैसेज था ताकि आपको ये मैसेज रिलेट हो सके, ठीक है। अब आपकी ज़िंदगी में आगे आने वाले 2 साल के अंदर आपकी शादी हो जाएगी, वो वाला एक एनर्जी है। नहीं तो आपकी शादी हो गई रहेगी जस्ट, ठीक है। या फिर आप शादी के बारे में डिसाइड करते हो और फिर बाद में आपकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद ना आपके मन में एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है,
Is there anything? No. ओके। तो यही एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। किससे शादी होगी वगैरह कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। किसी और के लिए कुछ और मैसेजेस है क्या? अ, नहीं, बाकी लोगों के लिए सिर्फ़ एक एडवाइस करके है कि ट्रेडिशनल मेथड को यूज़ करो। या तो आप प्रेयर कर सकते हो या फिर वैसे कुछ नहीं तो अगर आप सोच रहे हो कि करियर में क्या करना चाहिए, तो फिर आपको 9 टू 5 जॉब के लिए जाना चाहिए। तो जो भी ट्रेडिशनल मेथड है, जो आपके पेरेंट्स को पता है कैसे करना है, वैसे आप करना। बाकी लोगों के लिए लाइक लिटरली एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज आया, आपने शादी करने के लिए डिसाइड कर लिया और फिर आपकी शादी हो जाती है, फिर बाद में आपका एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है, जो बहुत ही अच्छे से हो जाता है। मुझे ना यहाँ पे हर्मिट कार्ड से बहुत ही पीस भी महसूस हो रहा है, जो शादी के बाद एक्चुअली नहीं महसूस होता बहुत लोगों को। ठीक है? मतलब मैंने जितना भी रीडिंग किया है, स्पेशली पर्सनल रीडिंग भी, ठीक है? उसमें शादी के तुरंत बाद एकदम हड़बड़ा जाते हैं लोग कि मतलब अरे यार! सब कुछ चेंज हो गया, अरे यार मेरा घर चेंज हो गया, अरे यार मेरा क्या बोलते हैं, मेरे साथ कुछ एक नए इंसान हैं और फिर उनके साथ जो उनको क्या पसंद है पता नहीं, मेरा जो रूटीन है वो अभी चेंज हो जाएगा, वैसे टाइप का एक हड़बड़ाहट महसूस होता है। लेकिन आपको बहुत ही शांति महसूस होगी, शादी के बाद से। और फिर हर्मिट कार्ड आया, मतलब ये मोस्टली आपके जो शादी के लाइफ है वो बहुत ही पीसफुल रहेगा, बहुत ही शांति महसूस होगी आपको। और आपको ऐसा लगेगा कि आप बिलॉन्ग करते हो यहाँ पे, मतलब आप पैदा ही हुए थे यहाँ पे आने के लिए, वैसा टाइप का एक फीलिंग। यहाँ पे शादी करके आने के लिए या फिर पैदा ही हुए थे इस इंसान से शादी करने के लिए, जैसे भी रेजोनेट हो रहा है वैसे। एक तरफ से जजमेंट से मुझे लग रहा है कि आपको फाइनली ऐसा फील होगा कि आपको मिल गया है जो आप चाहते थे, जो आप डिज़र्व करते थे, जो अ, मतलब भगवान ने सब कुछ दिया है वैसा वाला एक एनर्जी मुझे मिल रहा है, जो बहुत ही अच्छी एनर्जी है, बहुत ही क्यूट सा खूबसूरत सा एनर्जी है। बाय द वे लियो, अगर आप लोगों को इन डेप्थ ऐसे कुछ देखना है कि मतलब मेरी शादी किससे होगी या फिर वैसे कुछ, तो फिर उसके लिए दूसरा वीडियोस बनाया है, तो फिर वो वाला देख लो। ठीक है? तो इतना ही रीडिंग था आप लोगों के लिए कि आगे आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी में क्या होगा। अगर आपको रेज़ोनेट हो रही है तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताएँ। अगर आपको रेज़ोनेट नहीं हो रही है तो फिर अपने अंतरात्मा से चुनें कि कोई और पाइल आपके लिए है या नहीं। ठीक है? सो नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपने लियो देखा है या फिर सिंह राशि देखा है। ठीक है? नमस्ते, अलविदा। जिन्होंने भी वर्गो चुना है उनके लिए ये रीडिंग, और पता नहीं बहुत ही वियर्ड सा मैसेज आया, आपको शायद हेल्थ प्रॉब्लम रहेगा कुछ, तो समथिंग रिलेटेड टू स्टमक, एसिडिटी, गैसेस। आई नो बहुत ही अजीब मैसेज है, लेकिन हाँ वो मैसेज आया। ठीक है? सो कन्या राशि के ज़िंदगी में आगे आने वाले 3 से 8 महीने के बीच में क्या होगा? ठीक है? अभी किसी-किसी के लिए ये 3 से 8 महीने के बीच है, किसी-किसी के लिए ये अगस्त महीना है, ठीक है? जैसे रेज़ोनेट हो रहा है वैसे। मतलब किसी-किसी को ये अगस्त महीने में ये वाला जो प्रेडिक्शन है वो रेज़ोनेट होगा। अब हम देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपके दिल में, दिमाग में कुछ तो था जो आपको चाहिए था, आपको करना था। ठीक है? अगर आपको चाहिए था, आपको करना था, तो फिर ये वाला रीडिंग अगर कुछ अपोज़िट में आ रहा है, मतलब उल्टा आ रहा है या फिर कुछ और मैसेज बता रहा है, तो मत देखो ये वाला रीडिंग। ठीक है? मतलब इस पे इतना ज़्यादा ध्यान मत दो। ठीक है? जस्ट कंटिन्यू करते जाओ। ये वाला एक मैसेज आया एंजल से। ओके, ओके। एंड योर सोल इज़ हैप्पी बाय द वे। ओके, ओके फाइन, समझा। ये हम यहाँ पे रख देते हैं ताकि आपको दिखाई दे सके, या फिर यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है? बेटर दिखाई देगा शायद, पता नहीं। तो आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं, जो है द सन, क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ वांड्स, 10 ऑफ वांड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड। तो वर्गो राशि के लिए आगे आने वाले भविष्य में कुछ चेंजेस आएँगे, कुछ बदलाव आएगा जो आपको कंफर्टेबल नहीं महसूस कराएगा। और फिर कभी भी हमारे ज़िंदगी में कुछ भी बदल जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी ज़िंदगी में घर बदल गया, राइट? तो क्या हो जाता है कि हमको वो फर्नीचर वगैरह सेट करना रहता है या फिर पेंटिंग वगैरह कराना रहता है या फिर वैसे कुछ। तो उसमें क्या हो जाता है कि हम बहुत ही थक जाते हैं, हमारा बहुत ही एनर्जी लगता है। तो इसीलिए यहाँ पे 10 ऑफ वांड्स आया है और इसीलिए यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड आया है, जो बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। ठीक है? तो आपकी ज़िंदगी में कुछ एक चेंजेस आएगा,
जो अच्छे के लिए चेंज आएगा, जो ग्रोथ के लिए चेंज आएगा, ठीक है? आपको पता है कि ये चीज़ अच्छे के लिए हो रही है, ठीक है? द सन से आपको पता है कि आपको ये चाहिए था या फिर आपने ये प्लान किया था, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ये प्लान किया था और फिर आपको वो चाहिए था और फिर वही हो रहा है, ठीक है? जस्ट द थिंग इज़ उसके बाद आपके कंधे पर थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएगा, जो स्टार्टिंग में बहुत बहुत ज़्यादा लगेगा क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कैसे करना है, क्या करना है। बट थोड़े टाइम की ही बात है जो आपको एक बार समझ में आ गया कि क्या करने से कैसा होता है, तो आप बराबर पकड़ लोगे वो, ठीक है? बस थोड़े टाइम तक आप बहुत ही स्ट्रेस में रहोगे, थोड़ा-सा आपको थकावट महसूस होगा, सोने के लिए शायद नहीं होगा 2 दिन के लिए या फिर वैसे कुछ, पूरा नींद हो खत्म नहीं होगा वैसे। कंप्लीट नहीं होगा नींद, वैसा वाला है कहना जी। अम, लेकिन हाँ, जब भी आपको बुरा लग रहा है तो फिर यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स आया है एज़ एन एनर्जी कि अगर आपको बुरा लग रहा है, दुःख हो रहा है मतलब पेंटर्स ने अच्छे से काम नहीं किया या फिर फलाना-फलाना, तो अगर आपको चिढ़ हो रही है या फिर वैसे कुछ तो फिर आप अपने स्पाउस को फ़ोन कर सकते हो, अपने पेरेंट्स को फ़ोन कर सकते हो, जिसको भी फ़ोन करना है फ़ोन कर लो, लेकिन अपना जो फीलिंग्स है उसको वेंट आउट करो। ठीक है? यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का मतलब यही है, फीलिंग्स को वेंट आउट करो, फीलिंग्स को जाने दो, फीलिंग्स को लेट गो करो, ठीक है? फिर बाद में आपको थोड़ा-सा तो एटलीस्ट बेटर लगेगा। अगर फीलिंग्स भी है आपके अंदर तो फिर वो आपको और भारी फ़ील कराएगा। लेकिन हाँ, ये ओवरऑल हो रहा है अच्छे के लिए। चेंजेस हमेशा अच्छे से नहीं होता या फिर एकदम स्मूथली नहीं होता, चेंजेस ऐसे ही रहता है, ठीक है? तो फिर लेट्स सी द रियल लाइफ एज़ अ रियल लाइफ। ओके, सो इतना ही था और फिर अगर आपने वर्गो राशि देखा है, फिर मुझे कमेंट करके बता दो कि आपने वर्गो राशि देखा ताकि मुझे समझ में आ जाए। ओके? नमस्ते, अलविदा। तो जिन्होंने भी मकर राशि चुना है, उनके लिए ये रीडिंग अगर आपको मेरा स्पीड बात करने का ज़्यादा लग रहा है, तो फिर यूट्यूब में ही सेटिंग्स है, यहाँ पे जाके कुछ एक 3 डॉट्स है या फिर वैसे कुछ, वहाँ पे सेटिंग्स में जाओ और फिर स्पीड को स्लो करो, ठीक है? सो यही था। आप लोगों में से किसी को तो मदद होगा। ओके, तो मकर राशि के ज़िंदगी में आगे आने वाले अच्छा बाय द वे ये अगस्त के महीने के लिए भी रहेगा, नहीं तो हो सकता है कि आगे आने वाले 3 से 8 महीने के लिए भी रहेगा, तो जैसा रेज़ोनेट हो रहा है वैसे लो, ठीक है? आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स प्यार आने वाला है, अगर आप पूछ रहे हो कि मतलब प्यार आएगा या नहीं? जी हाँ, आएगा, ठीक है? डरने की ज़रूरत नहीं है और मुझे ये भी पता है कि आप में से कुछ लोग हैं जो हर्ट फ़ील कर रहे हो, आपके एक्स ने हर्ट किया था आपको या फिर वैसे कुछ, स्पेशली थर्ड पार्टी सिचुएशन से, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, जो भी होगा मंज़ूर खुदा होगा, ठीक है? सो भगवान के एक भगवान ने कुछ तो लिखा हुआ है जो आगे अपने आप हो जाएगा, ठीक है? और जस्ट बिकॉज़ उन्होंने हर्ट किया इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ बुरी बात है, ठीक है? आप अपने मतलब ऑफ़ कोर्स बुरा लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे डिवाइन पार्टनर ने हमसे कुछ बुरा किया है। वो जो भी लेसन्स हमारे सोल को लर्न करना था, वो लेसन्स हमारे सोल ने लर्न किया, ठीक है? ओके, सो क्या हो जाता है कैप्रिकॉर्न आपके ज़िंदगी में कि हाँ, ऑफ़ कोर्स आपके पास्ट में वो इंसान ने आपके साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन किया, नहीं तो पास्ट में शायद आपका जो जॉब का सिचुएशन है, उसके लिए मैं बाद में बताऊँगी, ठीक है? पहले मुझे ये बताने दो। तो फिर बाद में आप किसी इंसान से, नए इंसान से चैटिंग करने लगते हो और वो जो चैटिंग है वो धीरे-धीरे बहुत ही गहरी चैटिंग में बढ़ जाती है और फिर आप लोग दोनों एक-दूसरे को बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करते हो, आप लोग दोनों एक-दूसरे को जानने की कोशिश करते हो और उसी वजह से आप लोग दोनों के दिल में एक चिक, 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 चिक हो रहा है कि मतलब यार अगर हम लोग दोनों एक साथ रहते तो क्या होता वैसे टाइप का। शायद वो आपको प्रपोज़ करते हैं या फिर वैसे कुछ, लेकिन उसकी वजह से आप बहुत ही डिफेंसिव हो जाते हो कि मतलब नहीं, मुझे फ्रेंडशिप तो अच्छा लग रहा था लेकिन पता नहीं कि मुझे रिलेशनशिप चाहिए या नहीं। चाहिए लेकिन मुझे डर लग रहा है कि पास्ट के जैसा कुछ हो ना जाए। तो फिर बाद में पता नहीं कि क्या हो जाता है, या तो आप उनको चांस देते हो, नहीं तो आप चांस नहीं देते हो, सब लोगों के लिए अलग-अलग है। लेकिन जो भी होता है, आपका किस्मत का पहिया घूम जाता है, आपका किस्मत आपके लिए बदल जाता है, ठीक है? वो बहुत ही पॉज़िटिव एनर्जी है कि मतलब सब कुछ पॉज़िटिव हो जाता है आगे, अंत में एवरीथिंग इज़ हैप्पी, हैप्पी एंडिंग हो जाती है वैसे टाइप का। ओके, बाकी लोगों के लिए जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे एक जॉब का पर्सपेक्टिव भी आ रहा है। जॉब में अगर आपको पैसे कम मिल रहे थे या फिर आपने पार्ट टाइम जॉब लिया था या फिर वैसे कुछ, या फिर आप 3-3 जॉब एक साथ करने की कोशिश कर रहे थे, तो फिर आपको कोई तो एक इंसान से कॉन्टैक्ट आएगा, जॉब ऑफ़र आएगा, जो आपको एक बहुत अच्छा जॉब ऑफ़र देगा, जो आपको पता है कि पोटेंशियल फ्यूचर है गाइस कैप्रिकॉर्न। लेकिन
आप फिर भी सोचने की कोशिश करोगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अंत में आप क्या डिसीज़न लेते हो यहाँ पे कुछ नहीं बताया है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और यहाँ पे अलग-अलग लोग अलग-अलग डिसीज़न्स लेंगे। जो भी आप डिसीज़न लेते हो, आपका लाइफ़ में पॉज़िटिविटी आती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जस्ट गो विथ योर इंट्यूशन। आपकी जो इंट्यूशन आपको बोल रही है, वो आपके लिए सही है, ठीक है? जो भी आपको बता रही है वैसे। तो यही था आप लोगों के लिए रीडिंग कैप्रिकॉन। अगर आपने कैप्रिकॉन का राशि देखी है तो फिर नीचे मुझे कमेंट करके बता दो कि आपने कैप्रिकॉन देखी है और स्टार करके बता दो, ठीक है? ताकि मुझे समझ में आ जाए। ओके, नमस्ते, अलविदा। तो तुला राशि जिन्होंने भी चुना है लिब्रा, उनके लिए ये रीडिंग। अब मुझे आप लोगों को बताना है कि शायद आप लोगों का बाल लंबा है, या फिर आप लोग कुर्ती पजामा पहनते हो, या फिर आप लोगों ने अपने बाल को डाई किया हुआ है, ठीक है? ब्लॉन्ड हेयर रहेगा आपका। तो वो सारे जनरल मैसेजेस अभी तक आए हैं। तो लिब्रा, अभी जो मैं ये कार्ड्स लूँगी वो शायद आपके आने वाले अगस्त महीने के लिए रहेगा, नहीं तो आगे आने वाले, बोलते हैं ना, 3 से 8 महीने का एक प्रेडिक्शन है, ठीक है? सो जैसे रेजोनेट हो रहा है वैसे लो। अगर अगस्त महीने का है तो फिर पहला जो कार्ड है वो ऑलरेडी आपके साथ हुआ रहेगा, ठीक है? सो ये भी मेरे एंजल्स ने जस्ट बोला। ठीक है? शायद आपको ना साड़ी-वाड़ी पहनना पसंद है, वैसा वाला एक एनर्जी आ रहा है। मेहंदी डालना पसंद है। जो भी ट्रेडिशनल चीज़ है ना, आपको बहुत ही पसंद है, वैसा वाला एक एनर्जी आ रहा है। या फिर आपको पता नहीं। ओके। ओह! ओके गाइस, गुड। 666 एंजल नंबर है आपका, यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रहा है। 777 भी हो सकता है, 67 भी हो सकता है, 76 भी हो सकता है, जैसे रेजोनेट हो रहा है वैसे लो। तो ये वाला जो प्रेडिक्शन है वो सबके लिए है, ठीक है? तो अगर आप लोगों को जॉब वाला वर्जन देखना है तो फिर रुक जाओ, मैं पहले रोमांटिक वर्जन पहले बताती हूँ। तो रोमांस के हिसाब से, ठीक है? रोमांस के हिसाब से, फ्रेंडशिप के हिसाब से एंड जॉब के हिसाब से, तो 3 अलग-अलग प्रेडिक्शंस आए। सेम कार्ड्स ही है, ठीक है? सो पहले तो आप सिंगल थे और आप ऐसे ही बैठे थे या फिर टीवी देख रहे थे या फिर वैसे कुछ, और फिर बाद में क्या हो जाता है कि एक इंसान का टेक्स्ट मैसेज आता था या फिर वैसे कुछ, और फिर बाद में आप लोग दोनों एक-दूसरे से बातचीत करने लगते हो। फिर बाद में आपको समझ में आ जाता है कि ये जो इंसान है ना, वो बहुत ही गिविंग है, बहुत ही नर्चरिंग है, बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मदद करते हैं, बहुत ही जेन्युइनली केयर करते हैं आपकी। और किसी-किसी के लिए ये आपके सोलमेट है, नहीं तो आपको ऑलमोस्ट ऐसा फ़ील होगा कि ये मेरे सोलमेट जैसा है। नहीं तो ये जो इंसान है ना, वो सेम इंसान है जो आपने पहले भी इस इंसान से बात किया हुआ है, ठीक है? बचपन से आप इनको जानते हो, वैसा टाइप का। फिर आप उनसे यूनाइट होते हो और फिर आप लोग दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी का पोटेंशियल दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है? या तो शादी हो जाती है, नहीं तो शादी के लिए आप लोग यू नो अम, शादी शादी का बातचीत करते हो आप लोग रिलेशन में होके, वैसा टाइप का। नहीं तो आप लोग सीरियस हो एक-दूसरे के ऊपर, जैसे रेज़ोनेट हो रहा है वैसे लोग। दूसरा जो मैसेज है वो है फ्रेंडशिप के रूप में। अगर आप सिंगल थे और फिर आप टीवी देख रहे हो या फिर टीवी देख रहे हो, मैं बोल रही हूँ। मतलब आप ऐसे ही जस्ट अपना टाइम किल कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, वैसा वाला एक एनर्जी आ रहा है, ठीक है? आप जस्ट वेट कर रहे हो, आपको कुछ घाय नहीं है किसी चीज़ की, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स आई है। आपको कुछ चाहिए नहीं, आपको कुछ घाय नहीं है। बस किसी एक फ्रेंड का मैसेज आया जो बहुत ही पहले का बचपन का फ्रेंड था। फिर बाद में आप वो आपको कुछ मदद करते हैं, आपको या फिर मदद के लिए पूछते हैं या फिर वैसे कुछ, तो फिर आप लोग दोनों मिलते हो एक-दूसरे के साथ और फिर कुछ एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट करते हो या फिर वैसे कुछ। ये प्रोजेक्ट से शायद आपको पैसे भी मिल सकता है। और थर्ड जो वर्ज़न है वो है करियर के हिसाब से, आपके पास इनफ सेविंग्स है, बाय द वे, ठीक है? 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे थोड़ा-सा डिफरेंट मीनिंग बता रहा है। आपके पास बहुत अच्छे से सेविंग्स है और फिर आपको जॉब की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको अगर जॉब मिल जाएगा तो फिर आप कर लोगे, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई रश नहीं है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। और फिर आप जस्ट वेट कर रहे थे, अगेन आप टीवी देख रहे हो, ठीक है? और कभी आपको मतलब टीवी एक उदाहरण है, ठीक है? एग्ज़ैक्टली नहीं है टीवी। बस आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ़ वेट कर रहे हो पेशेंटली। किसी को कहीं पे तो आपने अप्लाई किया रहेगा और आपको पता रहेगा कि वो इंसान कॉल करेंगे अगर आप सिलेक्ट हो गए तो। तो वो इंसान आपको कॉल कर देते हैं और फिर आपको ऑफ़र करते हैं जॉब, ठीक है? 6 ऑफ पेंटिकल्स गिविंग, ऑफ़र करते हैं आपको जॉब।
फिर आप अपने शायद फ्रेंड्स को बताते हो या फिर वैसे कुछ, और फिर आप एबेंडेंट हो जाते हो, मतलब बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है लीडर। तो यही था आप लोगों के लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। जो भी आपके ख्याल है आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो। और मुझे ये भी जानना है कि आप में से किसने तुला राशि देखा, तो फिर आप नीचे कमेंट करके मुझे बता दोगे कि आपने लिब्रा राशि देखा है, ठीक है? ओके, नमस्ते, बाय। तो स्कॉर्पियो राशि जिन्होंने भी चुना है उनके लिए ये रीडिंग। अब मुझे आप लोगों को बताना है कि आप में से कुछ लोग रहेंगे जो शॉर्ट फिल्म करता है या फिर शॉर्ट फिल्म बनाता है या फिर शॉर्ट फिल्म देखता है और फिर शॉर्ट फिल्म करना है, वैसा टाइप का एक मैसेज आया। शॉर्ट फिल्म आया मुझे, ठीक है, मैसेज तो जैसे रेजनेट हो रहा है वैसे। फनी शॉर्ट फिल्म शायद बनाना रहेगा आपको, पता नहीं। ओह, ओके, अगर शॉर्ट फिल्म का मैसेज आया है ना, तो यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया जो बता रहा है कि अमेजिंग गाइस। स्कॉर्पियो, अगर आपको शॉर्ट फिल्म या फिर कोई भी क्रिएटिव प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है यूट्यूब में या फिर वैसे कुछ, इट्स अ पॉजिटिव साइन, ठीक है? अगस्त के महीने में आप कर सकते हो, नहीं तो आगे आने वाले 3 से 8 महीने के बीच आप कभी भी आपको इंट्यूशन आएगा तभी आप कर लो, ठीक है? और फिर वो आपको अच्छा लाभ देगा। जस्ट एक एडवाइस है कि अपने इंट्यूशन, हाँ, इंट्यूशन के हिसाब से जाओ, वो भी आया है। सेकेंड एडवाइस है कि क्या बोलते हैं, आप अकेले मत करो, अपने बचपन के दोस्त का या तो एडवाइस लो, नहीं तो बचपन के दोस्त जो करते हैं शायद यूट्यूबिंग, आई डोंट नो, उनको पूछो कि वो भी आपके साथ आ सके या फिर वैसे कुछ, तो फिर आप लोग दोनों मिलकर कोलैबोरेशन कर सकते हो या फिर एक साथ यूट्यूब वीडियो शुरू कर दो या फिर वैसे कुछ। लेकिन हाँ, अकेले मत करना, क्योंकि आपको या तो एडवाइस के रूप में दोस्त की ज़रूरत होगी, नहीं तो दोस्त के साथ आप लोग दोनों एक साथ वीडियोस बना रहे हो, वैसे टाइप का, ठीक है? अकेले कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन वो थोड़ा सा हेक्टिक जाएगा, इतना ही, और कुछ नहीं। और फिर ये एंजल से मैसेज आया। और ऑफ कोर्स आपके दोस्त आपको मदद करने के लिए रहेंगे। द फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, ओके? तो यही था मैसेज। और कोई वर्जन है क्या? ये एक रोमांटिक मैसेज भी आ रहा है जो बोलता है कि आपके लाइफ में कोई तो एक इंसान आ जाएगा जो आपको पता है कि बहुत ही गिविंग है, बहुत ही नर्चरिंग है, बहुत ही हेल्दी है। मैंने ना आई सेक्शन में कीनो टैरो का रिएक्शन वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, ठीक है? वहाँ पे ये वीडियो होने के बाद आई सेक्शन को क्लिक करो, यहाँ पे ऊपर रहेगा, ठीक है? उसको क्लिक करो और फिर बाद में उधर रिएक्टिंग टू कीनो वीडियो ऐसा करके एक वीडियो रहेगा, तो उधर जाके क्लिक करो और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाहती हूँ। क्योंकि ये जो यहाँ पे जो इंसान है ना, वो एक्चुअली हेल्दी है और आपको भी एंजल्स बोल रहे हैं कि आप सिंगल तो हो, ठीक है? सिंगल हो के इमोशनली थोड़ा-सा दुःख फ़ील होता रहेगा या फिर आपको स्टक फ़ील होता रहेगा, आप ओवरथिंकिंग पैटर्न में रहोगे। लेकिन जो भी है उसको फ़िक्स करो, फ़िक्स ही नहीं लेकिन खुद को फुलफ़िल करो, ठीक है? वो वाला मैसेज बहुत-बहुत स्ट्रॉन्ग आया है आप लोगों के लिए। स्पेशली अगर आप सोलमेट रिलेशनशिप को सीक आउट करना चाहते हो तो आपकी ज़िंदगी में सोलमेट रिलेशनशिप है और जो ये नया इंसान आया है वो आपके सोलमेट है, ठीक है? तो फिर ये पहले से ही आए रहेंगे, अभी आपको शायद फीलिंग होता रहेगा कि हाँ, इट्स अ ब्लेसिंग दैट ही इज़ देयर इन माय लाइफ और शी इज़ देयर इन माय लाइफ, या फिर आगे ये पर्सन आएँगे और फिर आपको समझ में आ जाएगा। जस्ट द थिंग इज़ कि उनके साथ तब तक रिलेशन में नहीं रहना जब तक आप खुद को फुलफ़िल नहीं कर लेते, क्योंकि फिर बाद में फिर बहुत ही झगड़ा हो जाएगा, खाली फोकस शायद ब्रेकअप हो जाएगा। फिर उससे अच्छा है कि आप पहले ही खुद को फुलफ़िल कर लो, फिर बाद में आप इस इंसान के साथ रिलेशन में रहोगे। जस्ट इमेजिन कि कितना स्मूथ रिलेशन रहेगा। झगड़े तो हर एक रिलेशन में रहते ही है, लेकिन देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अनहेल्दी फाइटिंग एंड हेल्दी फाइटिंग। हेल्दी फाइटिंग हमारे हेल्थ को या फिर क्या बोलते हैं, हमारे रिलेशनशिप को स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रॉन्ग करता है, और अनहेल्दी फाइटिंग हमारे रिलेशनशिप को सेपरेट करता है, ठीक है? तो अगेन तो ये था आप लोगों के लिए एडवाइस। इतना ही था आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर रेजनेट होती है तो नीचे बता दो कमेंट पे, और फिर मुझे ये भी बताओ कि आपने स्कॉर्पियो राशि देखा, ठीक है? नमस्ते, अलविदा। सो धनु राशि जिन्होंने भी चुना है उनके लिए रीडिंग। मुझे एक मैसेज आप लोगों को ऑलरेडी बताना है कि आपके ज़िंदगी में या तो पैसे आएंगे, नहीं तो पैसे जाएंगे 2 से 3 हज़ार के बीच में, ठीक है? सो 2 से 3 हज़ार मैंने जस्ट सुना। 27 शायद आपका इम्पोर्टेंट नंबर रहेगा, 27 या फिर वैसे कुछ।
27 डेट को आप पैदा हुए रहेंगे या फिर वैसे कुछ। आप में से कोई तो है जिनको एंजल्स बोल रहे हैं कि दूसरा भी एक फाइल देख लो यहाँ से, ठीक है। दूसरा भी एक ये राशि देख लो वैसे बता रहे हैं एंजल्स, ठीक है। वो 10 ऑफ पेंटिकल्स, या तो ये मैरिज को संकेत देता है, नहीं तो ये एबंडेंस को संकेत देता है इन जनरल, कि मतलब आपके ज़िंदगी में बहुत सारे पैसे आएगा और आपके ज़िंदगी में एबंडेंस आएगा, आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलेंगी, लड्डू मिलेंगे शायद बहुत सारे, पता नहीं हाँ, तो ये एक मैसेज था। ओके, ओह वंडरफुल। ओके, सो ये जो मैसेज है उसको आप कैसे भी रेजोनेट कर सकते हो, ठीक है। लविंग रिलेशनशिप या फिर करियर, दो अलग अलग रूप में आ रहा है ये। नहीं तो हेल्थ के लिए भी हो सकता है, जैसे रेजोनेट हो रहा है वैसे दो, ठीक है। तो क्या होगा स्टार्टिंग में कि आप बहुत ही सोचोगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, ये करेंगे तो फिर इसका प्रोस एंड कॉन्स क्या है, वो करेंगे तो उसका प्रोस एंड कॉन्स क्या है। तो ये जो सोच का पैटर्न है ना, उसको खुद को बंद करने की कोशिश मत करो। ये सोच आ रहा है, आने दो, ठीक है। आप खुद मतलब आपको लगता रहेगा कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, लेकिन आप ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हो। आप ऑन द कॉन्ट्ररी प्रिपेयर होने की कोशिश कर रहे हो मेंटली कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या एकदम बेस्ट है वो। अभी ये किसी के लिए स्टॉक के लिए भी हो सकता है, मनी के लिए भी हो सकता है, जैसे रेजोनेट हो रहा है वैसे लो। फिर बाद में क्या हो जाता है, आप कुछ एक राह चुनते हो जो आपके लिए परफेक्ट है, जस्ट बिकॉज आपने ये सोचा, इसकी वजह से आपको समझ में आ जाता है कि आपके लिए एकदम परफेक्ट चीज़ क्या है, और फिर आप उस पर इन्वेस्ट करते हो या फिर उसके लिए हाँ करते हो। या तो ये जॉब अपॉर्चुनिटी है, आप उसके लिए हाँ करते हो, नहीं तो ये एक पर्सन है जिनसे आपको शादी करनी है, तो आप उनको हाँ बोलते हो, आप उनसे शादी करने के लिए राज़ी हो जाते हो। अगर ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है तो शायद यहाँ पे पार्टनरशिप हो रहा है। अगर ये अगेन स्टॉक मार्केट या फिर वैसे कुछ है तो फिर आप किसी का मदद लेके ये कर रहे हो। लेकिन मुझे ज़्यादातर ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो, अगर आप किसी का मतलब बोलते हैं ना ब्रोकर का भी मदद ले रहे हो, तो फिर भी वो इंसान जो है वो बहुत ही स्मार्ट है, उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। वैसे मतलब आप चुनते हो किसको किसको आप हायर कर रहे हो, वो आप चुन के फिर बाद में उनके साथ आप कोलैबोरेशन करते हो, ठीक है। जो भी है, आप लोग दोनों, अगर आप ये मैरिज है तो फिर आप लोग दोनों बहुत ही लेवल हेडेड पर्सन हो, बहुत ही इंडिपेंडेंट पर्सन हो, बहुत ही एक इंसान एक बहुत ही एक इंसान अपने दिमाग से बहुत ही चालाक है, ठीक है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, स्ट्रक्चरल है। दूसरा इंसान बहुत ही प्रैक्टिकल है, ग्राउंडेड है, ठीक है, वैसा वाला एक जोड़ी है। और फिर आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ आए हो, दोनों में मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ही है, मतलब दोनों शायद जॉब बहुत अच्छे से करते हैं, ठीक है, दोनों शायद जॉब करते हैं, दोनों जॉब में बहुत ही अच्छे हैं, दोनों का इतना पैसा तो एटलीस्ट सेविंग्स हो गया कि दोनों घर खरीद सकते हैं, तो शायद दोनों एक साथ घर खरीद सको वैसे तब, ठीक है। दोनों का एक और प्रॉब्लम है कि दोनों में से कोई भी वल्नरेबल नहीं है ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल से वो दिखाई दे रहा है। दोनों में से ये लविंग रिलेशनशिप के लिए, नहीं तो फ्रेंडशिप के लिए भी हो सकता है। दोनों में से किसी को भी अपने दिल के बारे में बात करने के लिए पसंद नहीं है, या फिर किसी को अपने दिल के बारे में पहले बात करने के लिए पसंद नहीं है, ठीक है। सो इमोशंस के हिसाब से दोनों थोड़े स्लो हो, लेकिन आप लोग दोनों एकदम ही परफेक्ट हो एक दूसरे के लिए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो जस्ट जस्ट डोंट क्वेश्चन एनीथिंग। जिससे भी साथ आपकी शादी हो रही है ना, आप लोग 5 साल के बाद भी अपने दिल के बारे में बता रहे हो, आप लोग पूरे जीवन भर अपने दिल के बारे में नहीं बता रहे हो तो फिर भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग दोनों की एक दूसरे के साथ परफेक्ट बनती है, ठीक है। और हाँ, यही चीज़ आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत देगी। अम, शुरुआती में आपको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं रहेगा। हाँ, बाय द वे, अगर आप स्टॉक या फिर वैसे कुछ के लिए देख रहे हो तो फिर ये बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है कि सेविंग्स रखो, ठीक है, एफडी रखो, आरडी रखो, या फिर वैसे कुछ कुछ तो सेविंग्स रखो, ठीक है। ये एक एडवाइस करके आया है तो फिर उस पर भी ध्यान दो। तो ये भी हो सकता है कि आप थोड़े से डर रहे हो कि मतलब आगे कुछ होगा या नहीं, तो फिर इसके लिए आप सेविंग्स रख रहे हो या फिर वैसे कुछ। या तो ये प्रेडिक्शन है, नहीं तो ये एडवाइस है, जैसे भी रेजोनेट हो रहा है वैसे लो। लेकिन मैं इसको एडवाइस की तरह लूँगी, क्योंकि सेविंग्स शायद आप ही को मदद करेगा ना वैसे। बस इतना ही, तो यही होता है आपकी ज़िंदगी में। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आपकी शादी हो रही है तो मुझे मिठाई का डब्बा ज़रूर भेज देना, ठीक है
ओके, इतना ही था आप लोगों के लिए रीडिंग। और आपने अगर सैजिटेरियस देखा है तो मुझे कमेंट करके बताओ कि आपने धनु राशि देखा है, ठीक है? नमस्ते, अलविदा।